आ गया है वो दिन दोस्तों। आ गया है वो दिन जहां हम हमारे चहीते, हमारे सुंदर, हमारे अविश्वसनीय हैंडसम हंक, ज्यादा हो गया लेकिन जाबी अलोंसो को देखने वाले हैं दोस्तों। जाबी अलोंसो की टीम को देखने वाले हैं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी दोस्तों, मजा आने वाला है दोस्तों। अब एक्साइटमेंट जो है रुका नहीं जा रहा कि कब बजे 12:30, कब हो मैच शुरू, कब आपके साथ बैठ के देखिए मैच दोस्तों। मजा आने वाला है, एकदम बढ़िया वाला दोस्तों। आज कह रहे लोग कि एम्बाप्पे नहीं खेल पाएगा, रोड्रिगो शायद खेलेगा। कोई दिक्कत नहीं, आज मुझे कोई दिक्कत नहीं जब तक लुकास वास्केस टीम के अंदर ना दिखे। मुझे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बाकी सब खेले, मेरे आधे घुटने खेल ले, लुकास वास्केज ना खेले, मैं खुश हूं दोस्तों। आई एम हैप्पी दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे व्हाट विल बी द स्टार्टिंग 11 ऑफ रियल मैड्रिड एंड व्हाट विल बी द स्टार्टिंग 11 ऑफ अल हिलाल दोस्तों मेरे। क्या होगा इनका फॉर्मेशन, कैसे सेटअप करती है इनकी टीम, क्या ये इतनी ऐसी वीक टीम है जो 10-0 हार जाएगी जिस तरीके से बायर्न के सामने ऑकलैंड सिटी हार गई थी। तो आज हम इन सारी बातों को देखेंगे गाइस। लेकिन अगर अभी तक आपने बिल्ड अप प्ले पॉड को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, क्या कर रहे हैं आप। वी आर बिल्डिंग अप स्लोली बट वी आर बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग दोस्तों। धीरे धीरे बनाएंगे बट बढ़िया बनाएंगे दोस्तों, है ना। वी आर क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कम्युनिटी ऑफ फैमिली दोस्तों। आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो मेरे भाइयों। एंड गाइस इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग 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 वीडियो। and like the video if you have not already, subscribe to the channel अगर आप मैड्रिड और बाकी टीम्स के कंटेंट देखना चाहते हो और बहुत सारी बकचोदियां देखना चाहते हो, ये चैनल को बिल्कुल लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। सो हियर वी गो, लेट मी हिट द इंट्रो। दोस्तों आज हम देखेंगे कि रियल मैड्रिड किस तरीके से सेटअप करेगी इस फॉर्मेशन में दोस्तों। ऑन पेपर क्या दिखेगा एंड क्या हमें ऑन फील्ड देखने मिलेगा, ये बातें हमें यहां दिखाई देंगी। अब दोस्तों ये दो तीन चीजें यहां पे कैवियाट्स में दे देना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। एम्बाप्पे का कंफर्म नहीं है अभी तक, क्योंकि कह रहे हैं कि एम्बाप्पे इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम अ फीवर, सो वी आर नॉट श्योर इज एम्बाप्पे गोइंग टू स्टार्ट और एम्बाप्पे इज गोइंग टू बी ऑन द बेंच। तो रोड्रिगो अगर स्टार्ट कर रहा है एंड एम्बाप्पे की जगह, तो एम्बाप्पे वहां पे जो है Rodrigo starts on the right side, Vinny starts on the left, and Mbappe starts in the middle. अगर एम्बापे नहीं स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आर्दा गुलर डालना चाहूंगा, यानी कि टीम में मैं आर्दा गुलर डालना चाहूंगा। रॉड्रिगो गोज अप टॉप, आर्दा कम्स हियर, and now we have this kind of a formation जहां पे we will look at a round kind of a 4-4-2, अगर मैं कह सकूं ऐसा तो ठीक है। जहां पे आर्दा मुझे यहां दिख रहा है एंड we will see kind of a this formation if possible, if we are able to play it in that kind of a situation, ठीक है, क्योंकि ये काफी बार हम खेल चुके हैं एंड वी आर यूज्ड टू दिस फॉर्मेशन। बस आर्दा की जगह यहाँ पे टोनी क्रूस हुआ करता था एंड इस टीम के साथ हम चैंपियंस लीग जीते हैं। सो a great squad to look at already दोस्तों, ठीक है। तो दिस इज अ केस सिनारियो वेयर एम्बापे इज नॉट प्लेइंग। इफ एम्बापे इज प्लेइंग तो अगर मैं कह लूं यहाँ पे कि रॉड्रिगो यहाँ जाएगा, ये एम्बापे की जगह जो है, जूड थोड़ा आगे खेलेगा, फेडे यहाँ कवर करेगा, ट्रेंट आगे चढ़ के खेलेगा एंड आर्दा विल बी द वन दैट विल बी क्रिएटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ठीक है। तो ये हमें देखने मिलेगा कि दे आर गोइंग टू कंप्लीटली हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि फ्रान गार्सिया आपको ओवरलोड में दिखेगा, डीन हाउसन आपको बॉल कैरी करता हुआ दिखेगा, चुआमेनी आपको बॉल कैरी करता हुआ दिखा, असेंसियो यहाँ पे उसका काम जो रहेगा वो पासिंग का रहेगा। हमने असेंसियो को भी लॉन्ग बॉल्स डालते हुए देखे हैं। सो डू नॉट बी सरप्राइज इफ द बॉल कैरिंग एबिलिटी एंड द बॉल डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी ऑफ असेंसियो ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ डीन हाउसन एंड जाबी अलोंसो कमिंग इन टू द टीम, ठीक है। जहां पे कोर्तवा के साथ भी काफी ऑन द बॉल मूवमेंट यानी फीट पे काफी काम किया जा रहा है कोर्तवा के, बिकॉज वी नो दैट ही इज द बेस्ट कीपर इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू सेव्स एंड एवरीथिंग। जहां पे हाथ का काम होता है कोर्तवा इज द बेस्ट। एंड
कोई से भी गोलकीपर का मेन काम मुझे लगता है वही होना चाहिए, दैट दे आर एबल टू सेव फर्स्ट। उसके बाद आपको अगर पैर से अच्छा है, नाक से अच्छा है, मुंह से अच्छा है, जैसा भी होना चाहिए, वो सेकेंडरी है। बट द फर्स्ट थिंग अ गोलकीपर शुड डू, कैन ही स्टॉप द बॉल फ्रॉम गोइंग इनटू द गोल। ठीक है, नाउ दिस इज द टीम। ये टीम मुझे लग रही है काफी स्ट्रांग दोस्तों। पहला गोल मुझे आता हुआ दिख रहा है फ्रॉम आर बॉय विनी जूनियर इटसेल्फ दोस्तों। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये एक स्ट्रांग गट फीलिंग है कि आज हम विनी जूनियर से हमारा पहला गोल देखेंगे अंडर द जाबी अलोंसो एरा फेज वन। ठीक है, इसे फेज वन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों अंडरस्टैंड दैट दिस विल नॉट बी अ स्मॉल टाइम थिंग। ठीक है, दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो हमने उठाया हुआ है। जाबी अलोंसो हैज कम हियर टू स्टे फॉर सम टाइम, एंड ये फेज वन में अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट कैन वी सी। दिस इज अ प्री फेज वन, मतलब ये तो फेज वन भी अभी तक शुरू नहीं हुआ। फेज वन तो अक्टूबर अगस्त में शुरू होगा अंडर जाबी अलोंसो इन ला लीगा। ये एक प्री फेज वन है। दिस इज अ ग्रेट मोमेंट टू हैव, अगर एक बोलते हैं ना फ्रेंडलीज के अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि अगर वैसे भी होता नॉर्मल फुटबॉल होता तो ये गेम्स हम फ्रेंडलीज के रूप में खेल रहे होते यूएस में ही। ठीक है, तो अब हम फ्रेंडलीज नहीं खेल रहे हैं, रादर वी आर प्लेइंग गेम्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वी आर गेटिंग पेड मनी। अगर आप फाइनल्स तक भी पहुंचते हो आपको 108 मिलियन मिल रहे हैं। अगर आप जीतते हो आपको 150 मिलियन डॉलर्स या फिर यूरोस के आसपास मिल रहा है। दैट इज अ लॉट ऑफ मनी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। ओके, नाउ जंपिंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग, हाउ आर वी गोइंग टू सी अल हिला लाइनअप दोस्तों। यहां पे आप इनके प्लेयर्स देख लीजिए दोस्तों। सैलेम आप जानते होंगे अर्जेंटीना के अगेंस्ट इसने वो गोल मारा था, बहुत ही बढ़िया सा 22 के वर्ल्ड कप में, जहां पे पहला मैच अर्जेंटीना सऊदी के सामने हारी थी। आ, आपने अल बुलाई देखा होगा, ये एकदम हराम खोर डिफेंडर है। इसने मेसी को भी काफी मारा था, रोनाल्डो को भी काफी मारा था। तो ये वो वाला डिफेंडर है जिसको रोनाल्डो ने घोपचा दिया था एकदम बेसिकली। जाओ कैंसिलो ग्रेट फुल बैक 2 years बैक, बट अभी भी काफी बढ़िया है। आई डोंट वांट टू सी हिम फॉर पोर्चुगल, बट अ ग्रेट फुल बैक ऑल इन ऑल। रेनान लोडी लास्ट ईयर तक जो है, आई नो आई नो आई नो, हंसना बंद करो प्लीज। रेनान लोडी जो है लास्ट ईयर तक एथलेटिको में खेल रहा था। ठीक है, अब वो यहाँ पे आ गया है। कुलीबाली को तो हम जानते हैं सेनेगल का मेन सेंटर बैक है। एंड बोनो जो है वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स था सीविया में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड उस जब सऊदी में सब लोग सऊदी जाने का जब शुरू हुआ तो बोनो ऑल्सो वॉज वन ऑफ द कीपर्स दैट लेफ्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इनके मिडफील्ड में देखें तो रूबेन नेवेश अभी भी पोर्चुगल के लिए बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं। नासिर अगेन अ सऊदी बेस्ड प्लेयर, एंड सर्ज गनाबरी बोलो, सर्ज मिलिंकोविच साविच, मिलिंकोविच साविच दोस्तों। मिलिंकोविच साविच वन ऑफ द बहुत टाउटेड मिडफील्डर्स में से था लाजियो में जब था, बहुत ही बढ़िया प्लेयर था। एंड अगर आप फीफा में भी खेलते होंगे तो ही वाज ऑलवेज 86 87 रेटेड प्लेयर, काफी बढ़िया मिडफील्डर। अब नंबर 10 यहाँ पे खेलेगा इफ मित्रोविच इज अवेलेबल। मित्रोविच की अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चंस है, क्या वो खेल सकते हैं, क्या वो नहीं खेल सकते हैं। मैलकॉम जो है अभी इंजरी से वापस आए हैं, तो क्या वो सीधा स्टार्ट करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे देखने पड़ेंगे। बट अ ग्रेट टीम, अगर मैं कहूं कि एक लालीगा की टॉप साइड के साथ आप ये टीम को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफी काफी बढ़िया प्लेयर्स है। मतलब अथलेटिको में खेला है, मैन सिटी में खेला है, नेपोली में खेला है, वुल्स में खेला है, वॉज स्काउटेड टू गो इनटू बिगर टीम्स, बट वो यहाँ आने का उन्होंने चॉइस लिया। मित्रोविच फुलहैम में खेला है, मैल्कम बार्सिलोना में खेला है, एंड देन रशिया में भी एक टीम में उन्होंने खेला है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो टीम है वहां पे खेला है। तो ये सारे टीम्स में इन्होंने खेला है, काफी बड़े प्लेयर्स हैं। सालेम द बेस्ट प्लेयर इन सऊदी अरेबिया, अलबुलाई प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन सऊदी अरेबिया, नेशनल टीम के कैप्टन में से एक है। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड मेरे ख्याल से, तो मतलब इनको लाइटली नहीं लिया जा सकता। दिस लुक्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग गेम। आई एम एक्साइटेड टू वॉच हाउ आर वी गोइंग टू स्टॉप सालेम। ये देखिए दोस्तों, सालेम और विनी जूनियर के स्टार्ट देखें, ऑलमोस्ट सिमिलर है हर जगह पे। ठीक है, बहुत सिमिलर है। इवन दो सालेम इज 33 years ओल्ड, प्रोग्रेसिव कैरीज 96.4, ड्रिबल 71.5, लेकिन विनी ड्रिबल्स में बहुत ज्यादा ही हाई है, सबसे हाईएस्ट है मेरे ख्याल से, तो वन ऑफ द हाईएस्ट है। नॉन पेनल्टी गोल्स यहाँ पे 95.8 है सालेम के। ठीक है, तो मतलब बहुत पोटेंट गोल स्कोरर है। एक्सजी और एक्सए 98.7 परसेंटाइल, असिस्ट 91.6 परसेंटाइल, की पासेस 91.7, अटैकिंग एक्शन 83.5,
और ये मिनट्स देखिए दोस्तों, ये मिनट्स इन लोग ने खेले हैं सऊदी अरेबिया में, ठीक है? तो यहाँ की गर्मी ये टीम के लिए कुछ नहीं होगी, ठीक है? ये तो कि उनके लिए तो एक ठंडी का सीजन होगा, बढ़िया वो लोग ठंड में खेल रहे होंगे। ये लोग 40, 45, 50 डिग्री में खेलने वाले प्लेयर्स हैं, सो दिस विल बी वेरी चिल गेम फॉर देम। आई नो आफ्टरनून गेम है, तो वो हीट का अलग सर पे लगेगा, बट आई होप दैट इट्स एन एंजॉयबल गेम, क्योंकि 12:30 का गेम है। मुझे नहीं चाहिए कि गर्मी की वजह से हम लोग एक अच्छा गेम ना देख पाए, क्योंकि कल रिवर प्लेट और ओका ओराका रेड्स था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काफी अच्छा गेम देखने मिला उनका। तो साउथ अमेरिकन टीम्स एज यूजुअल आर डूइंग वेरी वेल। फ्लेमिंगो ने काफी अच्छा किया, फ्लुमिनेजी ने ड्रॉ किया। आज मेक्सिकन टीम मॉन्टरे ने भी काफी अच्छा खेला है अगेंस्ट इंटर मिलान, ड्रॉ निकाला है वहां पे। एंड वन एंड ओनली हु एल्स विल स्कोर अदर देन मिस्टर मिनट 93, सर्जियो रामोस दोस्तों। सर्जियो रामोस ने पहला गोल मारा, इक्वलाइज किया लौतारो मार्टिनेज ने, एंड इंटर वो गेम नहीं जीत पाई। इंटर के मैनेजर वहां पे छोड़ के अल हिलाल को अब कोच करने आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सडनली अल हिलाल अब एक 3 एट द बैक सिस्टम खेलेगा, बट रादर दे विल हैव अ गुड सिस्टम ऑल अराउंड देमसेल्फ। जिस जो अवेलेबल है उस पे वो एक बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। दैट इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज, बिकॉज काफी ज्यादा अनफेयर क्रिटिसिज्म अंजागी को मिला है कि वो कुछ नहीं जीते लास्ट सीजन, बट दैट इज लाइफ दोस्तों। अगर आप पूरा दिन बेस्ट करो एंड देन यू डोंट विन एनीथिंग, इट इज हर्टफुल एट द एंड ऑफ द डे, एंड द nobody claps for the one who came second. It is the realistic thing in life. तो यहाँ पे ये देखने में मुझे अच्छा लग रहा है कि it is first game for Real Madrid, sold out stadium. It is going to be a great game. I hope the atmosphere is great. The crowd is गुड इनफ कि आवाज कर पाए, कि इतनी गर्मी ना हो कि वो लोग चिल्ला भी नहीं पा रहे। एंड आई होप दैट दिस इज अ गुड गेम। जो जाबी बॉल जो देखने वाले हैं हम लोग, इट इज गोइंग टू बी इनसेन। वी आर गोइंग टू एंजॉय इट एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीटली हैव अ ब्यूटिफुल वॉचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे दोस्तों। मैं ट्रेंट को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं डीन को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आर्दा क्या कर सकता है यहाँ पे, मैं देखना चाहता हूँ एम्बापे विनी क्या कर सकते हैं, एंड बेली तो ऑब्वियसली बात है ही विल शो हिज पार्ट। क्या फ्रान गार्सिया का एक कमबैक हो सकता है इन टर्म्स ऑफ अ प्लेयर? जिस तरीके से रायो वैलकानो में ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रेसर्स, वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स इन ला लीगा, वहां से जब हम लेके आए ही हैज नॉट शोन दैट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। शायद थोड़ा डर के खेल रहा है, शायद द बैज ऑफ रियल मैड्रिड इज टू हैवी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर क्या जाबी अलोंसो इसको एक बढ़िया प्लेयर में कन्वर्ट कर सकता है? बिकॉज एनीबडी कैन, इफ एनीबडी कैन डू इट, आई विल think only Xabi Alonso can do it, and I hope he is able to do it दोस्तों। तो ये सारी बातें यहाँ पे हुई हैं। आर यू एक्साइटेड फॉर दिस गेम और नॉट दोस्तों? मतलब मैं, मेरी एक्साइटमेंट कंटेन नहीं हो रही दोस्तों, मेरी एक्साइटमेंट ना कंटेन हो। शाम को एक स्ट्रीम बढ़िया से करने वाले हैं, प्लीज डू ज्वाइन द स्ट्रीम। कल की स्ट्रीम भी जो हुई है हंस और जैन भाई के साथ वाज एब्सोल्युटली अ बैंगर स्ट्रीम। बहुत ही ज्यादा बकलोली की है हमने, हंसते हंसते मरे हैं। If you have time, go and watch that stream. You will laugh your asses off. And sham ko bhi ek stream karenge, and then we will have a watch along on Jain's channel, and it is going to be a beautiful first day entry for Xabi Alonso, और मजा आने वाला है दोस्तों। Are you excited? Are you ready for Mr. Xabi, the beautiful, the handsome, the enigmatic, the charismatic, the one and only Alonso मेरे भाई? Are you ready for him or not? मैं तो पूरी तरीके से रेडी हूं। Xabi Alonso, Xabi Alonso. Guys, this is it from my side. शाम को मिलते हैं, मजा आएगा बहुत। Ciao, Ala Madrid, in Adamas. Bye boys.